नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपनी साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। कल 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है और यह मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि यदि आप कोई आध्यात्मिक साधना में हो या ना हो, अमावस्या एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी पर वास करने वाले हर जीव जंतुओं पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालती है। आपने हमेशा ही देखा और सुना होगा कि हमारी संस्कृति में अमावस्या के दिन कुछ चीजों से परहेज किया जाता है। भले ही आपको कारण बताया गया हो या ना बताया गया हो, लेकिन बचपन से आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन अपने दादा दादी से या माँ पिताजी से जरूर मिले होंगे, जो आपने अनजाने में फॉलो भी किए होंगे। मैं जब तक विपश्यना में दीक्षित नहीं थी, तब तक यह सारी बातें सुनकर मैं अनसुनी कर देती थी। विज्ञानवादी और अपना ज्ञान दिखाने के चक्कर में मैं बड़ों द्वारा बताई गई बातों को अंधविश्वास का नाम देकर हमेशा ही झुठलाती रही हूँ। लेकिन मेरी जड़ बुद्धि इसी अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी के दिन के चक्रों में प्रभावित होती रही है, यह मैं कभी समझ ही नहीं पाई। जब मेरे जीवन का ग्राफ पूरी तरह से गिर चुका था और मैं विपश्यना साधना में दीक्षित हुई, तब जाकर जीवन में अवेयरनेस का प्रकाश बढ़ने लगा और चीजें मेरे खुद के अनुभव के स्तर पर मुझे समझ आने लगी। अमावस्या के दिन का प्रभाव माह के दूसरे दिनों की तुलना में काफी गहरा होता है, चाहे आप बुरा प्रभाव कहे या अच्छा। यदि आप आध्यात्मिक साधना में दीक्षित है तो आपको अमावस आपके लिए खुद जागृति के स्तर पर ऊंचा उठाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। और यदि आप अवेयर नहीं हैं तो आप मानवीय स्तर से भी नीचा गिर सकते हैं। तो अमावस एक ऐसा दिन होता है जिसमें कोई भी बंधन नहीं होते। बंधन मतलब ऊर्जा के कोई बंधन नहीं होते। तंत्र साधना, मंत्र साधना, ध्यान साधना या कोई भी योग साधना इस दिन किए जाने पर इसका फल 100 गुना ज्यादा मिलता है, जो कि दूसरे दिनों की तुलना में काफी अधिक होता है। इसीलिए ज्यादातर तांत्रिक अमावस का फायदा उठाते आपको दिखेंगे, क्योंकि इस दिन किए जाने वाले साधना में कोई किलक या दिग्बंध नहीं लगता और इसीलिए साधना का फल कई गुना ज्यादा होता है और हर तरह की ऊर्जाएं भी इजीली एक्सेसिबल होती है और इसमें आपकी ऊर्जा भी हो सकती है। इसीलिए विशेष साधना में रहने वाले लोगों को अमावस के दिनों में खुद को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप साधक है तो विशेष ध्यान रखें कि अमावस के काल में यदि हो सके तो आप घर से बाहर ना जाए। कोई भी सफर करना है तो उसे अमावस के दिन ना करें। किसी के घर जाना, खाना, किसी पूजा में जाना जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि पूजा किस चीज के लिए की जा रही है या आपने ऑर्गेनाइज ना की हो, ऐसी जगह जाने से परहेज करें। खास कर कि नदी किनारे, समंदर किनारे या ग्रेवयार्ड्स हो गए, या हम कहते हैं कि एक गांव की सीमा से बाहर जो होता है वो अगर आप ना ही जाए तो ही बेहतर है। और ज्यादा से ज्यादा अगर मौन रह सके और ध्यान करके अपना दिन बिता सके तो बेहद ही अच्छी बात है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अमावस के दिनों में लोगों को काफी बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर एक्सीडेंट्स होना, झगड़े फसाद होना, समझ के बाहर वाली घटनाएं हो जाना आदि अनुभव आपने कहीं ना कहीं से सुने ही होंगे। घर में भी जिनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं होता है, उन्हें आप इस समय आक्रामक होते पाएंगे। ऐसे में अपने खुद के ऊर्जा को और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अमावस के दिन जागरूक रहना बेहद ही आवश्यक है। विपश्ची साधक तो इस दौरान उपोषित व्रत को अपनाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं या फिर अन्य साधनाओं में दीक्षित है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस मैं यहाँ बता रही हूँ जो कि सहायकारी होगी। यदि आप अमावस के प्रारंभ से, मतलब जो अमावस का जो टाइम होता है, जब अमावस प्रारंभ होता है और अंतकाल जब होता है, तो उस दौरान अगर आपको पॉसिबल है तो आप घर पे ही रहें। मतलब कहीं बाहर ना जाए, घर से बाहर कदम ना रखे। किसी के घर का अन्न, खाना, पेय पीना या प्रसाद या फल मिठाई कुछ भी आए, इसे ग्रहण ना करे। और जो हो सके तो मौन धर्म का पालन करे, मतलब साइलेंस का पालन करे। कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन करे तो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब
ह्यूमन इंटरेक्शन में सभी आता है। मतलब आप किसी के घर ना जाए, किसी से बात ना करे, किसी को टच ना करे। अगर ये चीजें आप कर सकते हो तो ये बेहतर होगा। अपने गुरु के सानिध्य में ज्यादातर रहे। अगर वो नहीं है तो उनकी वाणी या उनके प्रवचन जो है वो जरूर सुने। जिस साधना में आप दीक्षित है उस साधना की प्रैक्टिस करें। सादा और मसाले रहित भोजन करें। भोजन की मात्रा भी नियंत्रित रखें। सेक्स या किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहे। हो सके तो दिन में 2 बार नमक वाले पानी से नहाए। हल्के रंग के और ढीले कपड़े परिधान करें। अगर कॉटन के हो तो बहुत ही अच्छा है। यह कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे वो साधक हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, ताकि आप स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से सुरक्षित रह सके। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट तो जरूर मिली होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मदद करें। चैनल पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है। और मुझे अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बताना है, सुनना है, तो मुझे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कुछ टॉपिक बताएं जिस पे मैं वीडियो बना सकूं। अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे मैसेज, ईमेल, संदेश भेज सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अमावस्या के दिन अच्छे से प्रिकॉशंस ले और आप सभी का मंगल हो और सबका कल्याण हो और सबका भला हो।